नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता महाडिक और स्वागत है आपका नॉलेज टेपेक्स में। दोस्तों, हम देख रहे हैं माई सीक्वल ट्यूटोरियल और आज के वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है डेटाबेस ट्रिगर्स। ओके, पहले समझते हैं कि ये ट्रिगर्स होते क्या हैं। इट इज़ अ प्रोसीजरल कोड और रूटीन दैट इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन इवेंट्स ऑन अ पर्टिकुलर टेबल और व्यू। मतलब क्या होता है ट्रिगर्स कि एक प्रोसीजरल कोड होता है और हम उसको रूटीन भी बोल सकते हैं कि वो जो कोड है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। बट वो कब एग्जीक्यूट होता है? जब कोई इवेंट परफॉर्म होता है टेबल पे या व्यू पे, तब जाके वो कोड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रिगर्स। ओके, ये ट्रिगर्स क्या होते हैं समझ में आया? तो पहले समझते हैं कि वो ट्रिगर्स कौन कौन से होते हैं, मतलब वो इवेंट्स कौन कौन से होते हैं जिस पे ये जो कोड है वो ट्रिगर होता है। ओके, मतलब एग्जीक्यूट होता है। तो उसमें से पहला है कि बिफोर इंसर्ट एंड आफ्टर इंसर्ट। वैसे ही दूसरा है बिफोर डिलीट एंड आफ्टर डिलीट। देन तीसरा है बिफोर अपडेट एंड आफ्टर अपडेट। ओके, तो ये वो इवेंट्स हैं जो मतलब इस इवेंट के रिस्पॉन्स में हमारा जो प्रोसीजरल कोड है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। ओके, तो अब हम इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉय टेबल लेती हूँ जिसमें मेरा रहेगा एम्प्लॉय नेम, उसके बाद होगा सैलरी और बाद में होगा डिपार्टमेंट नंबर। तो सपोज इसमें है ABCDE। ओके, देन सैलरी है सपोज 5,000 देन 3,000 5,000 एंड देन 3,000। ओके, देन दूसरा टेबल है हमारे पास एक डेप्थ टेबल। तो उसका जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे है 111 देन 22। ओके, और डिपार्टमेंट टेबल में दो कॉलम्स हैं, डेप्थ नंबर एंड दूसरा है क्या है दूसरा, सपोज सैलरी टोटल लेते हैं अपन। ओके, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट 1 और 2 है और सैलरी टोटल है यहाँ पे 15,000 एंड देन 600। ओके, तो उसके लिए मैं यहाँ पे 3 करती हूँ और यहाँ पे 5 करती हूँ, तो टोटल मैच हो रही है। और मैं यहाँ पे एक टेम्पररी टेबल लेती हूँ, तो यहाँ पे आएगा एक टेम्प टेबल जिसमें मैं क्या करूँगी, 2 कॉलम्स ले रही हूँ मैं, एक फर्स्ट करके और एक सेकंड करके। तो इन 2 कॉलम्स में हम डेटा इंसर्ट करेंगे। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं। तो हम ट्रिगर कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे हमने प्रोसीजर और फंक्शन क्रिएट किया वैसे ही। तो क्रिएट, देन हमें देना है ट्रिगर ABC। ओके, उसके बाद अभी मुझे कौन सा ट्रिगर करना है, बिफोर इंसर्ट वाला। तो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि बिफोर इंसर्ट। ओके, और मुझे ये कौन से टेबल पे चाहिए ट्रिगर, कौन से पे चाहिए, एम्प्लॉय पे। तो ऑन EMP फॉर ईच रो, हर एक रो के लिए मुझे ये ट्रिगर चाहिए। मतलब किसी भी रो में अगर रो में कोई भी इंसर्ट करती हूँ तो ये ट्रिगर मेरा होना चाहिए। फिर यहाँ पे मेरा ट्रिगर का ब्लॉक बिगिन हो गया और मैं यहाँ पे क्या डेटा स्टोर करूँगी, सपोज मैंने यहाँ पे इंसर्ट स्टेटमेंट लिखा, इंसर्ट इनटू ये टेम्प टेबल
और उसमें वे वैल्यूज़ पास कर रही हूँ कि 1 कॉमा इंसर्टेड। ओके, तो ये दो वैल्यू मैंने यहाँ पे पास किए, तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ पे इंसर्टेड आएगा। उसके बाद हम इस ब्लॉक को एंड कर देंगे और यहाँ पे हम सेम डेलीमीटर यूज़ करेंगे कि डेलीमीटर सेमीकोलन। ओके, तो ये समझ में आया कि हम क्या कर रहे हैं कि बिफोर इंसर्ट मतलब इंसर्ट करने से पहले जो भी डेटा है हमारे पास उसको हम कहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब उसके लिए हम यहाँ पे एक इंसर्ट कर रहे हैं टेम्पररी टेबल में कि 1 इंसर्ट। ओके, तो इसका यूज़ क्या है? तो इसका यूज़ है कि जो हमारे लॉग्स हैं वो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। मतलब जब हमारा ये टेबल था, जैसे कुछ इंसर्ट परफॉर्म होने वाला है उसके पहले हम एक एंट्री कर रहे हैं, वैसे ही जब हमारा इंसर्ट परफॉर्म हो जाएगा मतलब आफ्टर इंसर्ट हम और एक एंट्री ऐड करेंगे। तो ऐसे हम क्या कर रहे हैं, लॉग मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो ये इसका प्रैक्टिकल यूज़ है। यहाँ ट्रिगर में हम रोल बैक एंड कमिट नहीं कर सकते, मतलब रोल बैक एंड कमिट ट्रिगर्स में अलाउड नहीं है। ओके, तो अगर यहाँ पे रोल बैक और कमिट वर्क नहीं होता है तो ये वर्क कैसे करता है वो पहले समझते हैं। तो सपोज मैं कोई डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ, ये सब क्या है, डीएमएल ऑपरेशंस है, राइट। तो मैं डीएमएल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही हूँ इस ईएमपी टेबल पे, और सपोज इसमें से कोई डीएमएल ऑपरेशन फेल हो गया। ओके, इसका मतलब जब डीएमएल ऑपरेशन फेल हो जाएगा इसका मतलब जो हम इवेंट कर रहे हैं वो भी फेल हो गया। तो इस केस में क्या होता है, ट्रिगर में जो भी चेंजेस हुए हैं वो ऑटोमेटिकली रोल बैक हो जाते हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अभी सपोज अभी हमने ये बिफोर इंसर्ट देखा, राइट। अभी हम यहाँ पे आफ्टर इंसर्ट भी देखते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे एक क्वेरी लेती हूँ कि इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, और मैं वैल्यूज़ देती हूँ आगे कि नेम है F, देन 3000 है सैलरी और डिपार्टमेंट है 2। ओके, अब मैं उसके लिए एक ट्रिगर बनाती हूँ। तो क्रिएट ट्रिगर ABC। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, पहले मैं बिफोर ट्रिगर ही यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे डेटा स्टोर करना है। अभी तो मैंने सिर्फ यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था, राइट, बट हम अभी एक्चुअल कर रहे हैं। तो बिफोर इंसर्ट, और यहाँ पे इंसर्ट करना है ऑन एम्प्लॉई फॉर ईच रो, राइट। उसके बाद हमारा ब्लॉक चालू होगा यहाँ से बिगिन, और मैं इंसर्ट करूँगी टेम्प में, इंसर्ट इनटू टेम्प, और मैं वैल्यूज़ क्या पास करूँगी अभी कि मेरी अभी न्यू सैलरी क्या है। तो यहाँ पे न्यू सैलरी क्या है वो मैं यहाँ दूंगी कि न्यू डॉट सैलरी कॉमा न्यू डॉट एम्प्लॉई नेम। तो यहाँ पे आएगा एम्प्लॉई नेम। ओके, तो ये न्यू वाला है, राइट। तो मैं इसको यहाँ पे एंड कर दूंगी। अभी जब हमारा ये इंसर्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा तब हम ये वैल्यूज़ अपडेट कर देंगे। ओके, उसके बाद अभी हम देखते हैं अपडेट। तो अपडेट के लिए भी हमें क्या करना है कि बिफोर अपडेट करना है और आफ्टर, सॉरी यहाँ पे आएगा आफ्टर। ओके, तो आफ्टर अपडेट। तो अभी अगर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो हमारे पास अपडेट क्या रहेगा। अगर हम इसी एग्जाम्पल में देखते हैं तो हमने यहाँ पे न्यू सैलरी ऐड करी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल है उसकी जो टोटल है दूसरे डिपार्टमेंट नंबर के लिए वो अपडेट करनी पड़ेगी, राइट। तो वो क्वेरी हम इस ब्लॉक के अंदर दे सकते हैं।
ओके, अब हम देखते हैं डिलीट। तो अभी डिलीट के लिए देखो कि कैसे आएगा। डिलीट के लिए भी हम यहाँ पे एक ट्रिगर बनाएंगे। ओके, ABC सपोज यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे मैं क्रिएट कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम देंगे कि बिफोर डिलीट, ओके, और ऑन EMP फॉर ईच रो, ये सब में सेम ही रहेगा। ओके, ये ब्लॉक बिगिन होगा। अब मैं टेम्पररी टेबल में क्या वैल्यू स्टोर करूँगी, यहाँ पे इंसर्ट इनटू टेम्प वैल्यूज़। डिलीट करने से पहले उसकी क्या वैल्यू थी, मतलब वो रहेगी मेरी ओल्ड वैल्यू, राइट। तो मैं यहाँ पे ओल्ड डॉट, सपोज मैं सैलरी की वैल्यू रखती हूँ, तो मैं यहाँ पे करूँगी सैलरी, राइट। और सैलरी की जगह पे हम ऐसे कर सकते हैं, पूरा का पूरा रो भी यहाँ पे स्टोर कर लेंगे और उसके हिसाब से टेम्प टेबल चेंज करेंगे। और जब ये डिलीट होगा उसका हम सिस्टम डेट यहाँ पे स्टोर करके रखेंगे। ओके, और ये ब्लॉक एंड हो गया। तो इस तरीके से हम हिस्टोरिकल डेटा मेंटेन कर सकते हैं। ओके, मतलब इंसर्ट करने से पहले जो डेटा था उसको हम बोलेंगे ओल्ड डेटा, और इंसर्ट करने के बाद जो आएगा मतलब बिफोर, और ये हुआ हमारा आफ्टर। तो पहला हम देखें इंसर्ट, तो इंसर्ट में क्या होगा कि ओल्ड डेटा क्या था वो पहले हम स्टोर करेंगे और उसके बाद न्यू डेटा क्या आया वो भी स्टोर करेंगे। उसके बाद है हमारा अपडेट। अपडेट में भी हम सेम करेंगे कि ओल्ड डेटा क्या था वो हम पहले यहाँ पे रिकॉर्ड करके रखेंगे और उसके बाद हम न्यू डेटा भी वहाँ पे इंसर्ट करके रखेंगे लॉगिंग के लिए, लॉग मेंटेन करने के लिए। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिलीट। डिलीट करने से पहले जो भी ओल्ड डेटा है, जो भी हम डेटा डिलीट करने जा रहे हैं वो हम यहाँ पे लॉग करके रखेंगे और उसके बाद हम आफ्टर डिलीट जो भी हमारा डेटा है वो भी हम यहाँ पे लॉग करके रखेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि लॉग्स मेंटेन कर रहे डेटा के, वो कब डिलीट हुआ, कब इंसर्ट हुआ, इंसर्ट होने से पहले क्या डेटा था, इंसर्ट होने के बाद क्या डेटा है, राइट। तो यही है हमारा ट्रिगर। तो अभी मैं आपको और एक बार यहाँ पे समझाती हूँ कि यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारे पास ट्रिगर की इवेंट्स क्या क्या है, बिफोर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट, देन बिफोर डिलीट, आफ्टर डिलीट, बिफोर अपडेट, आफ्टर अपडेट, राइट। तो हम यहाँ पे दो हमने टेबल लिया, एक एम्प्लॉय लिया और एक डिपार्टमेंट लिया, और उसके बाद एक टेम्पररी टेबल लिया जिसमें हम लॉग्स मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक आपको बिफोर इंसर्ट का एक एग्जाम्पल लेके दिया कि उसमें हम क्या कर रहे थे, सिंपल वन और इंसर्टेड ऐड कर रहे थे। जब हम एक्चुअल इंसर्ट की क्वेरी करेंगे उसके पहले जब हम बिफोर में होंगे तब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ओल्ड सैलरी और न्यू सैलरी यहाँ पे ओल्ड एम्प्लॉय नेम हम लॉक करके रखेंगे, और जब हम आफ्टर पे आएंगे तब हम न्यू सैलरी और न्यू एम्प्लॉय नेम लॉक करके रखेंगे। वैसे ही जब हम अपडेट की बात करते हैं तब भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ इंसर्ट की जगह पे क्या आएगा, पहले आएगा कि बिफोर अपडेट, जिसमें हम क्या करेंगे, ये ओल्ड सैलरी और ओल्ड एम्प्लॉय नेम लॉक करके रखेंगे। और जैसे ही हम आफ्टर अपडेट पे जाएंगे तो हमें क्या करना है, सेम परफॉर्म करना है और न्यू सैलरी और न्यू एनएम लॉक करके रखने हैं। तो ये हुआ अपडेट का। और जब हम जाते हैं डिलीट पे तब हमें क्या करना है कि बिफोर डिलीट जो भी ओल्ड डेटा है उसको हमें क्या करके रखना है, यहाँ पे लॉक करके रखना है, और डिलीट के बाद जो भी आएगा वो भी हमें यहाँ पे लॉक करके रखना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डेटा मेंटेन करके रखते हैं लॉग्स का। ओके, तो ये समझ में आया ट्रिगर्स।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।